गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी अगली क्लास अब अपन इसमें सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने जो है शुरू से अल्फाबेट से लेकर वर्ड तक की जो जर्नी थी उसके बारे में अपन ने चर्चा की है। अब सेंटेंस के बारे में, तो सेंटेंस क्या होता है जिसको अपन हिंदी में कहते हैं वाक्य। तो वाक्य किसको कहते हैं, तो क्या होगा, सेंटेंस इज अ group of words which make a complete sense। मतलब क्या है कि शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का वह समूह जिसका अपना पूरा अर्थ निकलता है उसको अपन क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, अब अपन सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस में कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, आज अपन इस पे चर्चा करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार, कितने प्रकार के सेंटेंस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एसेरेटिव, एसेरेटिव सेंटेंस। नंबर 2 पे अपना आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 पे आएगा अपना इंपेरेटिव सेंटेंस। और नंबर 4 पे अपना आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। और नंबर 5 पे आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, एसेरेटिव सेंटेंस क्या होगा, इंटेरोगेटिव क्या होगा, इंपेरेटिव क्या होगा, ऑप्टेटिव क्या होगा और एक्सक्लेमेटरी किसे कहते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो एसेरेटिव का मतलब होता है कथन। ठीक है, इसको अपन डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं, कथनात्मक कह सकते हैं। कथन होगा कथनात्मक, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई स्टेटमेंट हो। ठीक है, यानी डिक्लेरेटिव कह दो, एसेरेटिव कह दो, दोनों एक ही चीज है, जिसमें कोई स्टेटमेंट दिया हो, कोई कथन कहा गया हो। अब अगर एसेरेटिव की बात करें तो एसेरेटिव 2 प्रकार के होते हैं। एक आता आपका होता है अफर्मेटिव टेंस। जब अपन पढ़ते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जिसको कहा जाता है हिंदी में सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य यानी कि जिसका पॉजिटिव मीनिंग हो। कैसा मीनिंग हो, पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वो है आपका नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, नकारात्मक, जिसका नेगेटिव सेंस हो उसको अपन कहेंगे नकारात्मक सेंटेंस। ठीक है, ये दोनों के दोनों किसका पार्ट है, एसेरेटिव का ही भाग है। ये 2 अलग अलग नहीं है कि अफर्मेटिव अलग और नेगेटिव अलग, 2 प्रकार हो गए, नहीं, ये दोनों के दोनों एसेरेटिव का ही भाग है। अगर आपका कथन सकारात्मक है तो वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और अगर आपका कथन, आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो वो नकारात्मक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, आई रीड अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो गया। इसी को अगर मैं कहूँ आई डू नॉट रीड अ बुक, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, तो ये नेगेटिव हो गया। दोनों ही किसका पार्ट है, एसेरेटिव सेंटेंस के पार्ट है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं अपन इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेशन का मतलब जैसा नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, इंटेरोगेशन का मतलब पूछताछ होता है, प्रश्न पूछना। तो इसको अपन कहेंगे प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, जिसमें कोई भी क्वेश्चन किया जाए, प्रश्न पूछा जाए। इसको भी अगर अपन डिवाइड करना चाहें तो 2 प्रकार के 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 क्या होगा, यस नो टाइप, इनको अपन लिख सकते हैं यस नो टाइप। और सेकंड जो है वो अपना होगा डिस्क्रिप्टिव या डिटेल्स वाला।
अब ये यस नो और डिटेल्स क्या है, ये आंसर से संबंधित है, यानी जिनका आंसर यस नो में पॉसिबल है और जिसका आंसर यस नो में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये आंसर के आधार पे मैंने किया है। तो जो जिनका आंसर यस नो में पॉसिबल है उसको अपन, वो हमेशा किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, यानी सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से। जो डिटेल आंसर वाला है वो क्वेश्चन किससे शुरू होगा, WH फैमिली के किसी शब्द से। WH फैमिली के बारे में आपने पढ़ा होगा, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, ये सारे के सारे WH फैमिली के वर्ड्स कहलाते हैं। अब सपोज देख लो, अगर आपका क्वेश्चन जो है, अगर मैं कहूँ आर यू राहुल, भी क्या आप राहुल हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, या तो हाँ होगा या ना होगा। अगर आपका नाम राहुल है तो आप कहोगे यस आई एम राहुल, और अगर आपका नाम राहुल नहीं है तो क्या कहोगे, नो आई एम नॉट राहुल, राहुल नहीं हूं मैं। तो उसी प्रकार से जो है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। इसी प्रकार से देखो WH फैमिली का जो वर्ड होता है, WH फैमिली से जो शुरू होगा, अगर मैं आपको कहूं व्हाट इज योर नेम, अब इसका आंसर यस नो में तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर किसी का नाम ही यस हो तो वो कह सकता है यस, लेकिन अगर बाकी तो नहीं पॉसिबल ना, यस नो में आंसर नहीं दिया जा सकता। तो जिनका आंसर यस नो में नहीं आता वो WH फैमिली के वर्ड से शुरू होंगे, और इसके लास्ट में भी क्या आएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो सबसे आसान तरीका पहचानने का क्या है, या तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे या WH फैमिली से शुरू होंगे। यहाँ अगर नहीं समझ में आए, कंफ्यूजन हो जाए, तो ये देख लेना, जिसके भी पीछे जो है क्वेश्चन मार्क दे रखा है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है, इसका मतलब वो सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव होगा। ये समझ में आ गया होगा। अब देखो अपन बात करते हैं इंपेरेटिव की। इंपेरेटिव का मतलब क्या होगा, इसको आप जो है आदेशात्मक या सुझाव के लिए या निवेदन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जा सकता है। तो इसका प्रयोग अपन कहाँ करते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, ठीक है, इस प्रकार से जो है कोई कुछ कह रहे हैं आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। ऑर्डर का मतलब क्या है, आदेश देना, रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, निवेदन, सजेशन का मतलब क्या है, सुझाव, और एडवाइस का मतलब सलाह। तो अगर किसी भी वाक्य में हम किसी को आदेश दे रहे हैं किसी से निवेदन कर रहे हैं, किसी से सुझाव ले रहे हैं, या किसी को कोई सलाह दे रहे हैं, तो वो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि भाई ओपन योर बुक, इसका मतलब क्या है, मैं आदेश दे रहा हूं आपको अपनी किताब खोलो। ठीक है, उसी प्रकार से जो है प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, तो यहाँ क्या होगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, कृपया नीचे बैठ जाएं। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ मनाही के लिए भी इसका यूज हो सकता है। जब अपन मना करें, किसी काम को करने से मना किया जाए, तब भी यूज हो सकता है। जैसे डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। ठीक है, डोंट प्लक फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो। तो इस प्रकार से जो है ये सेंटेंस जिसमें किसी भी प्रकार का कोई आदेश, कोई निवेदन, कोई सुझाव, मनाही या सलाह दी जाए, उसको अपन क्या कहेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। समझ में आया? ठीक है, अब देखो ये जो सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस, इनका जो है शुरू जो है, या तो वो क्या होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे। ठीक है, दूसरा प्लीज या
काइंडली से शुरू होंगे। तीसरा लेट से शुरू हो सकते हैं। और चौथा क्या होगा, डोंट से शुरू हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी सेंटेंस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, प्लीज या काइंडली से शुरू हो रहा है, लेट से शुरू हो रहा है या डोंट से शुरू हो रहा है, इसका मतलब वो सेंटेंस आपका कैसा होगा, वो सेंटेंस इंपेरेटिव होगा। कौन सा होगा, इंपेरेटिव। जैसे लेट मी डू इट, मुझे ये करने दो, तो मैं अपने आप को ऑफर कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स गो, आओ चलते हैं, तो वहां आप सजेशन दे रहे हो। लेट्स प्ले मैच, चलो खेलते हैं, तो यहाँ सजेशंस के लिए। तो ये जो है 4 तरीके से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वो सेंटेंस आपका इंपेरेटिव होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव का मतलब जो है, इसको अपन आशीर्वाद या अभिशाप के लिए यूज कर सकते हैं। आशीर्वाद का मतलब क्या है, आपको अच्छे से पता होगा, गुड विशेष जिसको कहते हैं अपन। अभिशाप का मतलब भी पता है। तो अगर अपन किसी के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, किसी का भला होने की कामना कर रहे हैं या किसी के बुरा होने की कामना करते हैं, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं हाई लगना, मारवाड़ी में हाई लगना। ठीक है, तो वो कर्स, अभिशाप। तो यहाँ जो है क्या आएगा, ब्लेसिंग या कर्स। इसको क्या कहेंगे अपन, ब्लेस का मतलब तो है आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, और कर्स, कर्स का मतलब है अभिशाप। तो अगर किसी को अपन कर्स, अभिशाप दे रहे हैं या किसी को लिए जो है दुआ मांग रहे हैं, तो उसके लिए जो है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग होगा। जनरली ये मे से शुरू होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तुम्हारी लंबी उम्र हो। इसके बाद हमेशा ये एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो इस तरीके के जो सेंटेंस है, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, तो ये सेंटेंस जिसमें अपन आशीर्वाद है या अपने मनोभावों को प्रकट कर रहे हैं, अगर कहते हैं तो ये कहलाएंगे अपने ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होगा, विस्मय, विस्मय बोधक जिसको कहते हैं। विस्मय का मतलब आपको पता ही होगा। ठीक है, विस्मय का मतलब क्या है, एकदम सरप्राइजिंग, जब अपन किसी चीज से सरप्राइज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो है, अचानक से आप कोई काम कर रहे हैं और अचानक से कोई चीज पता चले, और उसके बाद आपका जो भाव होता है, पहला सपोज भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है। ठीक है, इंडिया बैटिंग कर रही है, लास्ट बॉल है और 6 रन चाहिए। अब उस समय बॉल फेंकने से पहले अपनी जो हालत है वो, और बॉल फेंकने के बाद की जो स्थिति है, अगर 6 गया, 6 लग गया बॉल पे, तो अपन क्या करेंगे, ओह वाह जीत गए। और अगर बोल्ड हो गया या बॉल निकल गई तो क्या करेंगे, अल्ले। तो ये जो शब्द है, खुशी के या दुख के, जो आश्चर्य को प्रकट करते हैं, किसको प्रकट करेंगे, आश्चर्य को प्रकट करते हैं, इनको अपन क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य जो है उनको अपन कहेंगे। अब देखो, विस्मय बोधक वाक्य में कुछ शब्द खुशी के लिए है, जैसे वाओ, ब्रेवो, वेल डन। ठीक है, हुर्रा। ठीक है, तो ये जो शब्द है, ये कुछ शब्द जो है खुशी प्रकट करने के लिए। इसी प्रकार से दुख प्रकट करने के लिए भी कुछ शब्द है, ओ, आ, अलास। तो ये जो शब्द है, इनसे दुख प्रकट होता है। ठीक है, कुछ चीजों के लिए। और इसके अलावा वॉट का भी प्रयोग किया जा सकता है। वॉट के बाद ए या एन आएगा, और लास्ट में अगर साइन ऑफ इंटरोगेशन आए तो वो भी सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी होगा। फॉर एग्जांपल देखो, वाओ वी हैव
won the match। अरे वाह, हम मैच जीत गए। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल, अलास his father has died। भाई आपके किसी परिचित के पिताजी का देहांत हो गया, तो वहां दुख हो रहा है कि भाई अरे उनके पिताजी का देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। उसी प्रकार से व्हाट और व्हाट एन में क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी गार्डन में घूम रहे हैं और वहां पर जो है चलते चलते अचानक से आपको कोई बढ़िया सा फ्लावर दिख गया, तो आप क्या कहेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, यानी कितना खूबसूरत जो है ये फूल है। उसी प्रकार से व्हाट एन आइडिया सर जी, आइडिया वाला ऐड सुना होगा, तो वहां पे क्या है, सरप्राइजिंग हुई शो कर रहा है। अब देखो इंटरोगेटिव के साथ कंफ्यूजन हो सकते हो कि WH फैमिली से शुरू हो रहा है, तो शुरू तो हो रहा है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन खत्म किससे हो रहा है, यहाँ हमेशा साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा, जबकि यहाँ किसका आ रहा है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है। तो ये अपने 5 टाइप के सेंटेंस हैं। तो अब जो है कोई भी एक्सरसाइज लीजिए जिसमें सेंटेंस लिखे हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि भाई कौन से टाइप का कौन सा सेंटेंस है। तो आज अपन ने जो है ये 5 टाइप के जो सेंटेंस हैं इनके बारे में चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आई होगी। जय हिंद, धन्यवाद।